ये देश महान नहीं बनता है केवल मोटर कारों से। देश महान नहीं बनता है तोप तेग तलवारों से। देश महान नहीं बनता है ऊंचे महल मीनारों से। देश महान नहीं बनता है फिल्मी डायरेक्टर स्टारों से। देश महान नहीं बनता है ऊंचे भाषण नारों से। देश महान बना करता है ऊंचे आचार विचारों से। हमारे विचार जितने ऊंचे होंगे हमारा देश उतना महान होगा। यह आपने पूर्व में सुना भी है। जब भारत हमारा विश्व गुरु था तब भारत के विचार बहुत ऊंचे थे। दुनिया के लोग यहाँ से विचार सीखने आते थे, गुण सीखने आते थे, ज्ञान लेने आते थे। इतनी ऊंची विचारधारा इस राष्ट्र की। वसुधैव कुटुंबकम इस राष्ट्र ने ही कहा है। पूरी दुनिया हमारा परिवार है ये भारत ही बस कहता है। बाकी का सब दुनिया के लिए तो दुनिया एक बाजार है, लेकिन भारत के लिए दुनिया एक परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये भारत का ही मूल मंत्र है। सबके सुख की कामना प्रार्थना ये यहीं इसी धरती से उमड़ती है। सबके सुख में हम सुखी हो लेते हैं, सबके दर्द में आंसू बहा लेते हैं। परिवारों की व्यवस्थित संगठन व्यवस्था, धर्म धारण करने की व्यवस्था, ज्ञान की ऊंचाई सब यहीं से मिली है। सब कलाओं की खान भारत ही है। इसलिए अपने विचारों में ऊंचाई लानी पड़ेगी। प्रत्येक युवाओं को अपना कर्तव्य समझना पड़ेगा। राष्ट्र को महान कोई नेता नहीं बनाता। राष्ट्र को महान राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक नागरिक बनाता है, प्रत्येक व्यक्ति बनाता है। राष्ट्र को महान कोई सरकारें नहीं बनाती हैं। राष्ट्र को महान हम सब मिलकर बनाते हैं। पूरा का पूरा राष्ट्र हम में बसता है, पूरा का पूरा देश हम में बसता है। आपने गीता जी पढ़ी हो या सुनी हो तब आपने संबोधन में जरूर सुना होगा। जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं तब कई बार उसको यह संबोधन करते हैं, हे भारत कहकर संबोधन करते हैं। माने पूरा का पूरा भारत तुम्हारे भीतर बसता है। इसलिए जैसी छवि तुम्हारी होगी वैसी छवि देश की होगी, वैसा ही भारत होगा। अगर तुम ताकतवर हो तो भारत ताकतवर है। तुम शिक्षित हो तो भारत शिक्षित है। तुम उत्थानित हो तो भारत उत्थानित है। तुम जो हो वैसी ही स्थिति भारत की है। भारत किसी बिल्डिंग से ऊंचा नहीं बनता है कि ऊंची बिल्डिंग से भारत ऊंचा हो जाएगा। हमारे ऊंचे चरित्र और ऊंचे विचारों से भारत की ऊंचाई है। यहाँ की मात्र शक्ति की जो ऊंचाई है वो कोई सामान्य नहीं है। आप जब चिंतन करोगी ना, इतिहास पढ़ोगी, कभी इतिहास को देखोगी, कभी इतिहास को सुनोगी तो पता चलेगा कि भारत में ऐसी ऐसी देवियाँ हुई है, ऐसी ऐसी देवियाँ हुई हैं जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए, अपने धर्म के लिए अपने प्राणों तक को भी आहुत किया। आपने हांडी रानी का नाम सुना होगा। कितनी माताओं ने सुना है? पद्मावती का नाम सुना। हांडी रानी का नाम कम माताओं ने सुना। हांडी रानी की एक छोटी सी आप कहानी सुनो। अभी अभी जिनका विवाह हुआ था, विवाह करके बस आई ही थी तो पति सरदार चूड़ावत ने कहा कि देवी मुझे युद्ध करने जाना पड़ेगा। इस मातृभूमि की रक्षा करनी है या धर्म की रक्षा करनी है या बेटियों की रक्षा करनी है तो युद्ध करना पड़ेगा। पर मैं चिंता कर रहा हूं, अभी अभी तुम्हारा विवाह हुआ है,
अभी अभी तो तुमने ससुराल में कदम रखा है, मैं हाथों में मेहंदी लगी है, तमाम आंखों में तुम्हारी सपने होंगे, और मैं इस बात से डर रहा हूं कि युद्ध भूमि में यदि कुछ भी हो सकता है, मेरे प्राण भी जा सकते हैं। यदि मेरे प्राण चले गए तो तुम तो सुहागन होने के तुरंत बाद ही विधवा हो जाओगे। मैं इस बात से डर रहा हूं। युद्ध में तो कुछ भी होता है, हार भी होती है, जीत भी होती है, इसलिए मैं डर रहा हूं तुम्हारा क्या होगा मेरे जाने के बाद यदि मैं चला गया तो। हांडी रानी ने कहा कि पतिदेव आप चिंता मत करिए, यदि आप जीत कर आए तो इस लोक में मिलेंगे, और वीर गति को प्राप्त हुए तो परलोक में मिलेंगे। आप डरिए मत, आप निसंकोच होकर निडरता से युद्ध के लिए जाइए। ये आपकी पत्नी आपको कह रही है। उन बातों से बल मिला सरदार चूड़ावत को, और वो युद्ध के लिए निकल गए। पर रास्ते में इन्हें एक बात याद आई कि पत्नी की कोई निशानी नहीं लाया है। अब नया नया विवाह हुआ है, थोड़ा मन में ऐसा आया कि कोई निशानी ले आता तो कभी कभी देख लेता। अब मैं तो युद्ध से वापस नहीं जा सकता, तो एक सैनिक को भेज दिया कि जाओ रानी से कुछ निशानी लेकर आ जाओ। यह सैनिक पहुंचा कि आपके पतिदेव ने, सरदार चूड़ावत ने कोई निशानी आपकी मांगी है। युद्ध भूमि के दौरान जब समय मिलेगा तब कभी कभी याद आएगी, तब वो देख लिया करेंगे। अब यहाँ पर हांडी रानी ये सोचने लगी कि युद्ध में गए हुए पति को क्या निशानी देनी चाहिए। युद्ध करने के लिए पति गए हैं तो कोई सामान्य सी स्त्री होती तो खुश हो जाती कि देखो मेरे पतिदेव कितना प्यार करते हैं, तो कोई चूड़ी दे देती, कंगन दे देती, और कोई अपना निशानी दे देती उतार के कि देख लेंगे पतिदेव। लेकिन ये ऐसी नहीं, ये वीरांगना थी, इसने यह कुछ भी नहीं किया। इसने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर सैनिक को दिया, और तुरंत उसके बाद अपनी ही कटारी तलवार निकालकर अपने ही हाथ से अपना शीश काट करके उस सैनिक के लिए दे दिया। और उस पत्र में यह लिखा था कि इससे अच्छी निशानी मेरे पास इस समय नहीं हो सकती थी। पति युद्ध में गए हैं, उनकी सारी चिंताओं को मैं समाप्त करती हूँ, मेरी ओर से भी उन्हें कोई चिंता नहीं रहेगी, और ये निशानी युद्ध भूमि में उनके लिए सहयोगी बनेगी। कोई ऐसी निशानी नहीं जिसको देख करके पति मेरी याद में ही खोते रहे। कोई ऐसी निशानी दो जिसे देखकर उनका खून खौल जाए और वो शत्रु का सामना कर सके। और रानी ने अपना शीश काट करके दे दिया। वो लेकर सैनिक गया उस निशानी को। सरदार चूड़ावत ने देखा, देवी को प्रणाम किया, और फिर इतना भयंकर युद्ध किया था कि वो जीते उस युद्ध को। इस तरह की देवियां हुई है जिन्होंने अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की, लेकिन धर्म की और मातृभूमि की रक्षा की चिंता की। समय समय पर आपने अपनी संतानों को इस मातृभूमि के लिए समर्पित किया है।